समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती है और समझ आने पर समय निकल जाता है। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। हमें एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये देखने को मिलता है कि अक्सर घरों में मेहमान आने वाले जब होते हैं ना, तो मन में एक ही सवाल हर लेडी के मन में, गृहिणी जी होती है, उनके मन में ये पहला सवाल पहले आता है कि पहले घर को साफ़ कर लें। अक्सर ऐसा सबके घरों में होता है और घर तो साफ़ हो जाता है, बट मेहमान के चले जाने पर ना फिर वैसा ही हो जाता है। लेकिन फिर मन में एक सवाल उठता है, और जब वह सवाल उठता है तो आप अपने आप से पूछो, क्या मेरा घर डेली ऐसा साफ सुथरा चमचमाता हुआ नहीं रह सकता? क्योंकि अक्सर लोग सफाई के लिए हैबिटेट नहीं होते हैं। जो आलसपन होता है ना, वो सबसे अपना जो होता है दबाव ज़्यादा बनाए रखता है। कोई अगर काम भी करने को मन करे तो आलस में इंसान ये कहता है चलो अभी बाद में कर लेते हैं। और यही सबसे बड़ी रीज़न होती है। जो भी गृहिणियाँ होती हैं या फिर जो भी घर संभालने वाली होती हैं, उसके लिए हमें कुछ आदतों को डेली रूटीन में लाना होता है। जैसे कि खाना बनाना जितना ज़रूरी होता है, नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना जितना ज़रूरी होता है, वैसे ही हमारे घर को साफ़ रखने के लिए डेली सफाई करना उतना ही ज़रूरी होता है। इन सब के लिए हमें छोटी छोटी आदतों को अपनाना पड़ेगा, ताकि घर हमेशा साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन दिखे, ना कि मेहमान आने पर। जब घर साफ और व्यवस्थित होता है, मन अंदर से बहुत खुश होता है और काम भी फटाफट होने लगता है और घर का माहौल शांत और खुशहाल लगता है। अपने आप से ये चेंजिंग जो है ना दिखने लगता है। तो चलिए जानते हैं घर को साफ रखने के लिए कुछ अच्छी आदतों के बारे में। घर को व्यवस्थित रखने की शुरुआत अक्सर छोटी छोटी आदतों से ही होती है। अगर दिन की शुरुआत एक अच्छी आदत से हो जाए तो पूरा दिन बहुत ही व्यवस्थित ढंग से गुजरता है और बहुत ही प्रोडक्टिव होता है। सुबह जब हम उठते हैं तो अक्सर बड़े बेड जो होते हैं ना, अव्यवस्थित सा रहता है। चादर इधर उधर खिसका हुआ, अव्यवस्थित सा तकिया इधर उधर पड़ा हुआ रहता है। तो आपके उठने के बाद अगर बच्चे आपके सोए हों तो बच्चों के उठ जाने के बाद बिस्तर को सही कर लें। उतना ही करने से बेडरूम की वाइब जो होती है चेंज हो जाती है। क्योंकि रूम कितना भी अच्छा और ऑर्गेनाइज भी हो, सामान कितना भी अपनी जगह पे रखे हों, लेकिन बेड सही नहीं रहता है तो रूम एक बिखरा बिखरा सा लगता है और रूम के अंदर जाने पे अपने अंदर से बहुत ही चिड़चिड़ापन सा लगता है। तो इस काम को करने में मुश्किल से 1 से 2 मिनट ही लगते होंगे, लेकिन उतना ही बहुत काम के होते हैं। अगर कोई भी सामान अक्सर जहाँ पर यूज करते हैं वहीं हम छोड़ देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। अगर घर साफ सुथरा दिखना है तो हम जो भी सामान यूज करते हैं हमें उसी जगह पे रख देना चाहिए। क्योंकि यह सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन सच में यही आदतें पूरे घर को संभाल कर रखती है। क्योंकि अक्सर जब कहीं बाहर से आते हैं तो चाबी टेबल या सोफे पर रख दी, शूज़ निकाल कर या फिर सैंडल निकाल कर इधर उधर साइड में रख दी, मोबाइल चार्ज किया तो चार्जर बोर्ड में ही छोड़ दिया, किचन का काम किया तो डब्बे किचन काउंटर पर ही छोड़ दिया। उस समय हमें लगता है कि चलो दूसरा काम कर लेते हैं, बाद में रख देंगे, लेकिन यही आदत धीरे धीरे घर को बिखरा हुआ बना देता है। एक एक छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग जगह पर जमा होने लगती है और फिर हम देखते हैं तो पता नहीं इतनी गंदगी अचानक कहाँ से आ गया। दिमाग में यही गूंजता है कि आखिर इतनी गंदगी कहाँ से आ गया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो हम छोटी छोटी गलतियाँ की हैं उन्हीं गलतियों का ये परिणाम हम भुगत रहे हैं। घर जो है ना एक दिन में नहीं बिखरता है, वह धीरे धीरे करके बिखरता है और इन्हीं सब आदतों के कारण बिखरता है। वह धीरे धीरे इन छोटी छोटी आदतों से ही बिखरता है। जब घर की चीज़ों को रखने की कोई जगह नहीं हो तो
समस्याएं पैदा होती हैं और घर जल्दी बिखर जाता है और ज़रूरत के समय हमें सामान भी नहीं मिलता है। इसीलिए घर को साफ और व्यवस्थित रखने के लिए एक बहुत आसान तरीका अपनाइए। हर सामान को एक जगह फिक्स कर दीजिए। जैसे घर में चाबी रखने के लिए चाबी हैंगर हो सकता है। शूज या चप्पल रखने के लिए शूज रैक हो सकता है। मोबाइल चार्जर रखने के लिए एक ड्रॉवर या बॉक्स हो सकता है। किचन का सामान अपनी जगह पे रख देना चाहिए। जब घर हर चीज़ की अपनी जगह होती है, घर संभालना आसान हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात कि जो सामान जहाँ से ले रहे हो फिर उसी जगह पे रख दो। अक्सर हम तो फॉलो कर लेते हैं लेकिन बच्चे या अदर सदस्य नहीं कर पाते हैं। तो हम ये चीज़ धीरे धीरे अपने बच्चों में भी डाल सकते हैं। यह परिवर्तन ज़रूर होगा बच्चों में जब हम धीरे धीरे बच्चों में डालना चाहें तो उन पर नज़र रखकर। हाँ, यह काम मुश्किल है लेकिन उतना मुश्किल नहीं है जितना कि हम लोग के दिमाग में ये चलने लगता है कि बच्चे हैं, छोटे हैं, ये सब कैसे होगा। लेकिन नहीं, कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता है। कहा जाता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इससे यह होता है कि घर जब साफ होता तो अपने आप को बहुत ही सुकून मिलता है। ये बात याद रहे कि घर में कोई भी सामान लाने से पहले घर को हल्का करना बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे आप कपड़े लाएं या फिर कोई किचन का सामान लाएं या फिर कोई भी सामान घर में लाएं, आप एक सिंपल रूल अपनाएं कि अगर 2 कपड़े या फिर कोई सामान अन्य ला रहे हैं तो उसके लिए जगह घर में बनाना ज़रूरी होता है। डिक्लटरिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कोई कपड़ा थोड़ा छोटा या साइज का नहीं है और मन में ये होता है कि चलो बाद में पहन लेंगे, तो ऐसे कपड़े ना केवल स्टोर बनकर ही रह जाते हैं। उन कपड़ों को किसी को दे देना चाहिए जो ज़रूरतमंद हो। उससे ये होता है कि अलमारी में जगह भी हो जाती है, जिनको दिया जाता है वो भी खुश हो जाते हैं। ज़्यादा कपड़ा होने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी कपड़ा ही नहीं मिलता और ज़्यादा कपड़ा होने से ना मन भटकने भी लगता है कि कौन सा पहनूं कौन सा नहीं पहनूं, और डिसाइड करने में ना बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए सामान लाने से पहले या फिर कोई कपड़ा लाने से पहले जहाँ वो सामान रखने हैं या फिर कपड़े रखने हैं उस जगह को डिक्लटरिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उस जगह को थोड़ा खाली कर देना चाहिए। इससे अलमारी ऑर्गेनाइज भी रहता है और कपड़े भी टाइम पर मिल जाता है और समय की भी बचत होती है। याद रखिए, साफ और सुकून वाला घर जो है ना अचानक नहीं बनता है, वह पहले से बनाई गई होती है। इन छोटी छोटी आदतों से ही बनाई होती है। अक्सर ये छोटी छोटी आदतें ही जो है ना एक दिन बड़ा परिवर्तन लाती हैं। और हम कहते हैं कि एक बड़ा काम करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन छोटी शुरुआत तो पहले छोटी से ही करना चाहिए, या फिर सभी लोग छोटे से ही शुरुआत करते हैं। तो इसी तरह सफाई भी हमें छोटी छोटी आदतों से ही स्टार्ट करनी चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं पूरा घर एक ही दिन साफ करेंगे तभी घर साफ सुथरा दिखेगा, और यही एक सबसे बड़ी वजह है शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। अक्सर लेडी शुरुआत नहीं कर पाती है यही सोचते सोचते। शुरुआत हमेशा छोटी छोटी आदतों से ही होती है। जैसे कि आज कोई एक कोना ऑर्गेनाइज कर लिया, या फिर कोई टेबल साफ़ कर लिया, या फिर कोई ड्रॉर हो उस ड्रॉर में बॉक्सेज हों उसको साफ़ कर लिया, या फिर किचन में जो शेल्फ है या फिर जो सामान रखने की जगह होती है किचन की उसको उस एरिया को साफ़ कर लिया। इसी तरह से ना इन छोटी छोटी जगहों को सफाई से ही एक दिन घर रेगुलर वे में साफ सुथरा दिखने लगता है। और इस तरह से काम करने से ना ज़्यादा समय लगता है और ना ही ज़्यादा थकान होती है, और इस तरह से काम में भी मन लगता है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं सफाई करने लगो तो ज़्यादा समय लग जाता है, तो आप एक टाइमर सेट कर लीजिए, 15 से 20 मिनट, ज़्यादा नहीं।
और आप अपना काम पहले शुरू कर दीजिए। पहले ऐसा होता है ना कि काम शुरू करने का मन ही नहीं होता है, लेकिन अगर एक बार उसमें हाथ लग जाता है ना, तो वो काम करके ही अंदर से होता है कि चलो ये काम आज निपटा ही लेते हैं। और टाइम होते ही आप बंद कर दीजिए। अगर आपका टाइमर ख़त्म हो जाए तो आप उस काम को वहीं पे रोक दीजिए। इससे ये होता है ना कि एक दिन आप हैबिटेट हो जाएंगे और घर आपका नीट एंड क्लीन दिखने लगेगा, और एक दिन आप काम के प्रति अपने एक तजुर्बेवार हो जाएंगे। बिना किसी टाइमर लगाए हुए आपको काम करने का मन करेगा, आपको सफाई करने की मन करेगी।